आखिर है कहाँ? कोई हेल्थ बुलेटिन हम लोगों ने नहीं देखा। हमारे उपराष्ट्रपति है भाई, देश जानना चाहता है कि भाई अभी भी तो उपराष्ट्रपति नहीं बने हुए, तो आखिर है कहाँ? क्या उनको हाउस अरेस्ट तो नहीं करा दिया गया? अब बीमार कराया गया है या हुए हैं, ये तो 3 ही लोग जानते हैं। 2 लोग गुजरात वाले जो संविधान को खत्म करना पे आतुर है, और एक धनकर साहब। देश जानना चाहता है कि धनकर साहब कहाँ हैं? क्या उन्हें नजरबंद किया गया है? ये बयान है आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का। नमस्कार, मैं आशा गौतम और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। दरअसल 9 सितंबर के दिन देश को एक नया उपराष्ट्रपति मिल जाएगा, लेकिन उससे पहले राजनीतिक गलियारे में उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। तो वहीं इसी बीच राजधानी पटना के होटल मौर्या में इंडिया गठबंधन के उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार जस्टिस सुदर्शन रेड्डी को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी समेत इंडिया गठबंधन के सभी दिग्गज नेता मौजूद रहे। इस दौरान तेजस्वी यादव ने कहा कि बी सुदर्शन रेड्डी किसी राजनीतिक दल से नहीं जुड़े हैं, उन्हें हमारे सभी सांसदों का समर्थन मिलेगा। मुझे उन पर पूरा भरोसा है, वे संविधान और लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और सदन को और बेहतर ढंग से चलाएंगे। आश्चर्य की बात ये है कि ये चुनाव क्यों कराया जा रहा है। अचानक एक ट्वीट के माध्यम से हमें धनकर जी की खराब तबीयत के बारे में पता चला। सच्चाई केवल 3 लोगों को पता है, 2 गुजरात से और एक धनकर साहब को। देश जानना चाहता है कि धनकर साहब कहाँ हैं? क्या उन्हें नजरबंद किया गया है? आइए अब आपको सुनाते हैं तेजस्वी यादव का ये बयान। बी सुदर्शन रेड्डी साहब किसी दल से नहीं जुड़े हैं, और हम लोग इंडिया ब्लॉक जो गठबंधन है, ये सभी हमारे गठबंधन घटक दल के समर्थन जो है इनको है, और लंबा इनका कार्यकाल जो है 50 साल से भी अधिक इन्होंने सेवा जुडिशरी में देने का काम किया है, न्यायाधीश रहे हैं। और अभी बातचीत के दौरान इन्होंने मुझको बताया कि लोहिया जी के अनुयायी भी है, तो इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है। हम लोग समाजवादी विचारधारा वाले लोग हैं, और हमको लगता है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में सबसे योग्य अगर कोई व्यक्ति है तो सुदर्शन साहब है। और हम सब लोगों का, पार्टी के जितने हमारे सांसद हैं, हमारा पूरा समर्थन जो है सुदर्शन साहब को मिलेगा। और मुझे पूरा इन पर विश्वास है कि संविधान, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और हाउस को भी बेहतर ढंग से चलाने का काम करेंगे। ये किसी दल से जुड़े नहीं हैं, न्यूट्रल व्यक्ति हैं, और आज समय की भी जरूरत है कि ऐसे व्यक्तियों को हम लोग जो है उपराष्ट्रपति का बनाने का काम करें, जिनको संविधान का ज्ञान है, कॉन्स्टिट्यूशन का ज्ञान है, और सब लोगों को ये साथ लेकर के चलेंगे। ये हम सब लोगों का इन पर विश्वास है। लेकिन ताज्जुब की बात है कि ये चुनाव हो क्यों रहा है। अच्छा खासा शाम तक उपराष्ट्रपति जी धनकर साहब ने चलाया शाम तक सदन, और अचानक से एक ट्वीट के माध्यम से पता चला कि भाई वो बीमार है। अब बीमार कराया गया है या हुए हैं, ये तो 3 ही लोग जानते हैं। 2 लोग गुजरात वाले जो संविधान को खत्म करना पे आतुर है, और एक धनकर साहब ही जानते हैं।
आखिर है कहां? कोई हेल्थ बुलेटिन हम लोगों ने नहीं देखा होगा। हमारे उपराष्ट्रपति है भाई, और भाई मीडिया वाले में कोई बेचैनी नहीं हुई क्या कि भाई पता करें कि धनखड़ साहब की सेहत ठीक ठाक है कि नहीं है? ये तो आप लोगों को पता करना चाहिए, चर्चा का विषय होना चाहिए। देश जानना चाहता है कि भाई अभी भी तो उपराष्ट्रपति है ही बने हुए, तो आखिर है कहां? क्या उनको हाउस अरेस्ट तो नहीं करा दिया गया? क्या उनको जबरन कैद तो नहीं करा दिया गया कि सामने मत आई? अरे हमारे उपराष्ट्रपति हैं और कोई पब्लिक से, जनता से कोई कम्युनिकेशन नहीं, ना ही हेल्थ बुलेटिन जारी हो रहा। ये दो लोग जो बैठे हैं गुजरात के, जो केंद्र सरकार प्रधानमंत्री है, गृह मंत्री है, इन लोगों ने पूरा कब्जा कर लिया है। जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन, संवैधानिक संस्था हो, सब पर जो है कब्जा कर लिया गया है। अब लोकतंत्र खत्म करके ये लोग राजतंत्र ला रहे। ऐसा काम तो राजा ही लोग करते हैं। तो आप देखिए कि पूरी तरीके से, चाहे मीडिया में तो कहना ही क्या, मीडिया में तो पहले से कब्जा हो गया, तो चाचे हमारे बोलते थे। ईडी हो, इनकम टैक्स हो, सीबीआई हो, इलेक्शन कमीशन एसआईआर करा के वोट की चोरी करा रहा है, और इलेक्शन कमीशन ऐसे एक्ट कर रहे हैं जैसे वो बीजेपी पार्टी के हैं। तो पूरा सिस्टम जो है हाईजैक हो गया है, और उस दौर में हम सब लोग जो है उपराष्ट्रपति के चुनाव में आ रहे हैं, और लोगों को विश्वास है, आशा है, और ऐसे योग्य व्यक्ति को लाया जा रहा है जो लोकतंत्र को जिंदा करने का काम करेगा, संविधान को बचाने का। बहरहाल तेजस्वी यादव ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट करते हुए जस्टिस सुदर्शन रेड्डी को उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए शुभकामनाएं दी हैं। तेजस्वी ने लिखा कि उपराष्ट्रपति पद के विपक्ष के साझा उम्मीदवार जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी जी का इंडिया गठबंधन के साथियों के साथ बिहार की पावन धरा पर हार्दिक स्वागत व अभिनंदन, और पूर्ण समर्थन के साथ जीत की अग्रिम शुभकामनाएं। बता दें कि 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होंगे, जिसके लिए एनडीए ने सीपी राधाकृष्णन को और इंडिया गठबंधन ने बी सुदर्शन रेड्डी को अपना उम्मीदवार बनाया है। उपराष्ट्रपति के इस चुनावी रण में किसकी होगी फतेह, ये देखना दिलचस्प होगा। बिहार समेत देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। नमस्कार।